व्यक्ति को आज अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता है और उस स्वास्थ्य के लिए अनेक तरह के प्रयत्न हम बाहरी दवाई इंजेक्शनों के माध्यम से करने की अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। फिर भी कुछ प्रयत्न ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन के भावों के साथ जुड़े रहते हैं। हमें भरोसा उन्हीं प्रयत्नों पर रखना चाहिए। जो हमारा शरीर है, उस शरीर के लिए जो हम ग्रहण कर सकते हैं, उस शरीर को जो आवश्यक है वो अगर हम देते रहेंगे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। दवाइयों पर, इंजेक्शनों पर निर्भर होना ये एक अंतिम उम्मीद होती है और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है तब हम वहाँ शरण लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है उसे अपनी जीवन शैली अच्छी बना करके रखनी चाहिए। सुबह से शाम तक का और शाम से रात का और रात से सुबह तक का जो एक साइकिल चलता है, यह 24 आवर्स का, यह साइकिल अपने को मैनेज खुद करना होता है। किस टाइम पर क्या करना, जिस टाइम के लिए नेचर ने जो हमें चीज़ें बताई हैं, अगर हम उस टाइम पर वो चीज़ें करेंगे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। ये सभी जानते हैं दिन का समय जागने के लिए होता है, काम करने के लिए होता है, रात का समय विश्राम करने के लिए होता है। अगर हम उल्टा चलेंगे तो हम उल्टे हो जाएंगे। उल्टे होने का मतलब हम रोगी बढ़ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अंदर एक थोड़ा कॉन्शसनेस बना के रखें कि आखिर नेचर्स के लॉ क्या कहलाते हैं और हमें उसी को फॉलो करने के लिए अगर थोड़ा बहुत कसम कस करनी भी पड़े तो हमें करना चाहिए, बजाय उसके कि हम फिर बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, डॉक्टरों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हों। उससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करते रहें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे। ठीक है ना? समझदारी की बात यही है। ज़्यादा तर्क वितर्क करने से कोई भी समस्या का समाधान होता नहीं है। तर्क वितर्क किसी भी चीज़ में चल नहीं रहे हैं, है ना? अगर आपसे कोई कहे भाई कोरोना पॉजिटिव है क्या, कोरोना नेगेटिव है क्या, आपसे कहा जाए भाई मास्क लगाने से क्या आप कोरोना नेगेटिव बने रहोगे क्या, तो ये भी कोई तर्क नहीं है। मास्क नहीं लगाओगे तो क्या कोरोना नेगेटिव हो जाएगा, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। मास्क लगाए रखोगे तो क्या कोरोना कभी पॉजिटिव नहीं होगा, है? ये भी नहीं है। मास्क लगाए रखोगे तो क्या कोरोना नेगेटिव बना रहेगा क्या, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? तो जिस तरह से आज विज्ञान फेल है, आप कोई भी तरह के तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी सावधानी से काम लेना है। आज इस समय पर हर कोई पढ़ा लिखा होकर के भी कोई भी अपना लॉजिक नहीं लगा सकता, कोई भी साइंस का यूज नहीं कर सकता है। जो दूसरा हमसे बड़ा जैसा कह दे बस हम उसको मान लेते हैं, उसमें कोई भी नूनच नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमें कभी कभी बिना तर्क वितर्क के भी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए अपना मन बना लेना चाहिए। और हमें जैसे पुराने लोग प्राय हमें संकेत दिया करते थे, उसी तरीके के संकेत हमें आज भी मिल रहे हैं। हम अगर अपने जीवन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो हमारी बॉडी का भी एक साइंस होता है कि बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स होते हैं वो टाइमली 24 आवर्स में अपने अपने टाइम पर वो एक्टिवेट होते हैं और वह उसी टाइम पर सबसे ज़्यादा अपनी क्रिया करते हैं। हर एक का टाइम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आज मशक्क़त चल रही है श्वास की, है ना? अगर हम बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखें, बॉडी की साइंस के हिसाब से देखें, तो ये टाइम बताया गया है कि सुबह का टाइम 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का
गर्मियों में विशेष रूप से, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एप्रोप्रिएट टाइम होता है। इस समय पर हमारे लंग्स सबसे अच्छा काम करते हैं। बॉडी के अंदर जितना भी रात में कफ की वृद्धि होती है, और वह आप देखते हैं कि सुबह उठते ही आपके गले में कफ आता है, छींक आती है, नाक बहती है। ये सब चीज़ें अगर आप सुबह उठ करके उसकी सफाई करके और अपने आप को उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो भी अच्छी हेल्दी एयर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, अगर आप उसको टाइम पर देंगे तो आप काफ़ी कुछ अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकेंगे। और यही वो तरीका है जिसके माध्यम से हम सुबह सुबह अपने लंग्स में वो प्योर एनर्जेटिक एयर अपने अंदर ग्रैस्प करें, जो इस एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा रहती है। और उसी के माध्यम से हम अगर अपनी मजबूती बना के रखेंगे, दिन भर का अपना कोटा पूरा कर लेंगे, तो हम दिन भर स्वस्थता महसूस करेंगे। ये विज्ञान आपको अपने ध्यान में रखना होगा, और इसमें बिना किसी तर्क वितर्क के आपको आज के टाइम पर इस चीज़ को मानने के लिए अपना मन बनाना होगा। अगर अच्छे से जीना चाहते हैं, हेल्दी वेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ के साथ जीना चाहते हैं, तो आप सुबह के टाइम पर अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार रहें। समझ में आ रहा है कैसे करें? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको बताता हूँ। एक दिन पहले भी बताया था कि हम कैसे अपनी ब्रेथ को होल्ड करके और अपने अंदर की उस लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को अब हम थोड़ा सा करके, खुद प्रैक्टिकली करके इसको हम देखेंगे, और इसके माध्यम से हम अपने अंदर जो एक लंग्स की कैपेसिटी है उसको भी हम इम्प्रूव करके देखेंगे, और वह आपके खुद एक्सपीरियंस में आएगी कि ये कुछ जो पहले कम था, जो हमारी ब्रेथ की होल्डिंग करने का एक जो हमारे अंदर कैपेसिटी जो कम थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है यदि हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो। ठीक है ना? तो इसी प्रैक्टिस की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह अच्छी हवा रहती है, उस हवा का सेवन करो, और उस हवा का सेवन अपने लंग्स में इतनी अच्छे ढंग से भर करके कर लो कि दिन भर के लिए कम से कम आपका वह ब्लड एनर्जी के साथ में प्योरीफाई होकर के आपके पूरे दिन भर के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत बनाए रखे, है ना? तो ऐसा करने के लिए ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सीधे बैठते हैं। सीधे बैठे हैं, निश्चिंत होकर, हाथों से कोई काम नहीं, पैरों का कोई काम नहीं, दिमाग का भी कोई काम नहीं। थोड़ी देर के लिए अपने सभी बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को विश्राम दें। आंखें बंद करें। प्रसन्नता के साथ गहरी लंबी श्वास लें। चैन की श्वास, जो सभी प्रकार की आपदाओं की चैन को तोड़ने के लिए है, ऐसी चैन की श्वास लें। भाग्य को सराहें, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करें। मैं आज स्वस्थ श्वास का ग्रहण करते हुए
यह जीवन जी रहा हूँ, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। गहरी लंबी श्वास लेकर हृदय स्थान पर अपना ध्यान लाएं। अपने हृदय स्थान पर आनंद केंद्र पर एक हरे रंग का छोटा सा सुंदर सा कमल खिलता हुआ देखें। हरे रंग में ग्रीन कलर समृद्धि का, संयोग का और विस्तार का प्रतीक होता है। एक कलर थेरेपी है, कलर की भी एक साइंस है, जिसके माध्यम से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं। हार्मोनियल, बायोकेमिकल सारा प्रोसेस एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है। श्वास लेते हुए जब आप अपनी श्वास को अपने चेस्ट में होल्ड करें, उस समय इस हरे रंग के कमल पर अपना फोकस रखेंगे और जैसे जैसे आप श्वास को होल्ड करते जाएंगे, वैसे वैसे वह कमल और ज़्यादा खिलता जाएगा, ऐसा महसूस करेंगे। प्रसन्न हो। गहरी लंबी श्वास लें और उस श्वास को लेकर केवल 7 बार गिनती पढ़ें। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखें आपका कमल खिला हुआ है। श्वास आप धीमे धीमे छोड़ दें। यदि आप आराम से 7 तक गिनती पढ़ते हुए भी श्वास को रोक पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं और प्रसन्न हो। अपने भाग्य पर, अपने शरीर पर, अपने ज्ञान पर। फिर से एक बार श्वास को लेंगे और अब की बार 10 तक गिनती पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बी हैप्पी।
अपने आप में फील करें, आई एम हेल्दी। श्वास लें, लंग्स में भरें, महसूस करें हरे रंग का कमल खिल रहा है। श्वास को रोके रखें और मन ही मन उन फेफड़ों पर, हृदय स्थान पर, पूरे चेस्ट पर ध्यान देते हुए फील करें, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। धीमे धीमे श्वास नाक से ही छोड़ें। पुनः करें। श्वास को रोकें, बिना गिने हुए सिर्फ आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जितनी देर तक आप सहजता में सांस रोक सकते हैं रोकें और फिर धीमे धीमे छोड़ दें। चेहरे को प्रसन्न बनाएं, सामर्थ्य को और बढ़ाएं। आपकी इस प्रैक्टिस से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, आप स्ट्रांग हो रहे हैं। पुनः एक बार गहरी सांस लेकर रुकें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बिना जिह्वा हिलाए मन ही मन जितनी देर आप आसानी से श्वास को रोक सकते हैं रोकें और छोड़ दें। अब हम फिर से काउंट करेंगे, देखेंगे हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी बड़ी है। फिर से श्वास लेने के बाद अब हम अपनी गिनती बढ़ाएंगे, 17 तक पहुंचाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। प्रसन्न हों, खुश हों, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करें। आपका स्वास्थ्य, आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हर श्वास के साथ ये भाव करते हुए श्वास को भीतर लें और इसी भाव के साथ श्वास को थोड़ी देर होल्ड करें।
अपनी कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए हम बीच में एक बार पहले भी आपसे कहा था, ओम अरहम नमः का गहरा नाद करके जो ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचती है उसे पूरे बॉडी के अंदर, हर पार्ट में, हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, हर सेल के अंदर पहुंचा सकते हैं। सांस लें। जब ओम बोलते हैं पेट भीतर की ओर ले जाना, श्वास को अपने आप छोड़ना, खाली करना, पेट को कंप्रेस करना, और उसी स्थिति में रुक सकें तो रुक करके अरहम की भी ध्वनि करना, ब्रेन तक अपने वाइब्रेशन पहुंचाना और फिर रिलैक्स होना श्वास लेते हुए। नाउ अगेन स्टार्ट। रिलैक्स। सहज श्वास चलने दें। सहज श्वास को महसूस करते रहें। प्रसन्न हो, हम स्वस्थ हैं। हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारा ब्रेन, every part of my body, every inner organ healthy, healthy, healthy. पुनः प्रिपेयर हों एक गहरी लंबी ब्रेथ लेने के लिए, और उसको होल्ड करेंगे 21 टाइम्स। गिनती हम गिनेंगे, आपको सिर्फ ध्यान रखना है अपने स्वस्थ भाव पर और अपने ग्रीन कलर के हृदय कमल पर। गहरी लंबी श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बहुत बढ़िया। और प्रसन्न हो अपने मन में। हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस नेचुरल प्रैक्टिस से ही
ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ही हम हेल्दी होंगे। कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन हमको बहुत लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रख सकती। फिर से प्रसन्न होकर एक बार फिर ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। रिलैक्स। भीतर महसूस करें बिल्कुल शांति है, मन में, विचारों में। हरे रंग की उस हृदय कमल की आभा से, लाइट से भी मेरा मन बहुत शांत है। हरे रंग को जितना देखोगे उतना शांति मिलेगी। मन को, आँखों को, हमारे अंदर जो भी सिस्टम काम कर रहा है वह सब रिलैक्स होता है, सिर्फ हरे रंग का, ग्रीन कलर का। चिंतन, उसी पर फोकस। प्रसन्न हो, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं और स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी लंग्स कैपेसिटी और बढ़ रही है, मैं ब्रेथ होल्डिंग और लंबे टाइम तक कर सकता हूँ। अब की बार मैं 27 टाइम्स तक करूँगा। गहरी लंबी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। प्रसन्न हो। आप अपने स्वास्थ्य को और चरम तक पहुंचाते जा रहे हैं। अब की बार हमें 30 को क्रॉस करना है। पहले अपने आप को रिलैक्स फील करें, भीतर ही भीतर प्रसन्न महसूस करें, निश्चिंत महसूस करें। अपने फेफड़ों पर पूरा अपना खुद का भाव रख करके उन्हें आशीर्वाद दें। जियो, जियो, जीवन जीते रहो। सपोर्ट करें अपने हार्ट को, अपने फेफड़े के सिस्टम को। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका सिर्फ सपोर्ट चाह रहा है। मन को प्रसन्न करके आप उसे सपोर्ट करेंगे तो बस इतने में वह आपके लिए अच्छा काम करने लग जाएगा। अपने भीतरी भीतर आंखों में प्रसन्नता ला करके अच्छे से अपने लंग्स को देखें। कितना काम करते हैं मेरे लिए, कितना जीवन देते हैं मेरे लिए, कितनी श्वास हर समय पर लेकर के ब्लड को प्योरीफाई करके पूरे दिन रात
ये मेरा हृदय और मेरे लंग्स काम करते रहते हैं। मैंने कभी इनके बारे में नहीं सोचा। थोड़ा सा आज मैं ध्यान दे रहा हूँ, खुश हूँ, इन्हीं को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ ताकि ये अच्छा काम करते रहें। सभी को प्रसन्नता की ज़रूरत होती है। आपकी थोड़ी सी प्रसन्नता से आपके बहुत से आसपास रहने वाले लोग बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं। इसी तरह से आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को प्रसन्न करें, ये आपके लिए ही अच्छा काम करेंगे। गहरी लंबी श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आपको अब कोई नहीं हरा सकता। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई स्ट्रेन, किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी न्यूज़ सुनकर, किसी भी तरह की कोई भी गलत बात सुनकर अपने को परेशान करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप पर विश्वास करते हुए प्रसन्न हो। आज मैंने 40 तक श्वास रोकी है। मैं कंप्लीटली परफेक्टली हेल्दी हूँ। प्रसन्नता से एक बार फिर ओम अरहम नमः का स्मरण करें। ओम अरहम नमः। जो लोग 40 तक श्वास नहीं भी रोक पाए तो परेशान ना हो, प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे जो आपसे कहा था, हर 1 घंटे के बाद अवेयरनेस, अपनी ब्रेथ को होल्ड करने की प्रैक्टिस और उसके जस्ट बाद ओम अरहम नमः का दीर्घ नाद करने का एक प्रक्रम, ये 2 चीज़ें पर हावर अपने को करना है और आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। आप फील करेंगे मेरे लंग्स पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को घिसें, आँखों पर रखें, अपनी छाती पर रखें, गले पर रखें, मुख पर रखें, इस मंत्र के साथ ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।